नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़े ही ज़्यादा आसान से और प्रबल से प्रयोग के बारे में, जिसको करने से भाग्य बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और काफ़ी लोगों की ये समस्या भी होती है कि जब भी वो नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से शुरू करते हैं और उस व्यापार में या उस नौकरी में अगर सफलता नहीं मिल पाती है तो वो बिल्कुल अंदर से ही टूट से जाते हैं और फिर उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ पाती है आगे कुछ भी करने की। बल्कि बहुत सारे लोग तो वहीं पर बिल्कुल थम से जाते हैं और रुक से जाते हैं। बल्कि अगर दोबारा कोई चीज़ करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर आप नौकरी के लिए जाते हैं और वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो दोबारा फिर आप दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए हिम्मत बहुत ही कम कर पाते हैं, और करते भी हैं तो बिल्कुल टूटे हुए मन के साथ करते हैं। बिल्कुल यही हालत व्यापार में भी होती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा कर्ज लेकर या इधर उधर से धन इकट्ठा करके व्यापार शुरू करता है और उस व्यापार में उसे घाटा मिल जाता है तो अगला व्यापार करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा अधिक सोचना पड़ता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ ही होता हो, बल्कि हर इंसान जो इस दुनिया में है उन सभी के साथ ही ऐसा होता है। अगर एक बार मन टूट जाता है तो दूसरी बार उसी कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ती है और ये भी प्रार्थना करी जाती है कि भाग्य साथ दे। तो इसी तरह से दोस्तों भाग्य को प्रबल करने के लिए आज का यह विशेष वीडियो है और सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह समस्या रहती है। तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को आप देखकर समझें कि किस तरह आपको यह प्रयोग और विधि अपनानी है और करनी है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि अगर आपको पहले किसी नौकरी में या किसी व्यापार में सफलता नहीं मिल पाई है, या फिर यही चीज़ उन लोगों के साथ भी हो सकती है जैसे जिनकी पहले शादी हुई थी और दोबारा शादी करने में उन्हें डर लगता है। यानी कि जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनकी जब शादी होती है तो पहली शादी में उन्हें नफरत मिलती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मिलता है, तो दोबारा ज़िंदगी को उसी तरह से शुरू करने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए इस प्रयोग विधि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भाग्य को बूस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई भी व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है या बिल्कुल अपने आप को हारा सा हुआ मानता है तो उस समय उस व्यक्ति को एक बूस्ट की, एक शक्ति की, एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है और यही शक्ति आपको इस प्रयोग विधि से प्राप्त होने वाली है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जितनी भी आपकी उम्र है, जैसे कि आपकी उम्र अगर 25 है तो 2 + 5 यानी कि 7 होता है। इसी प्रकार से अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 3 + 0 सिर्फ 3 ही होता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी उम्र 56 साल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में वीडियो में पूछते भी हैं, तो अगर आपकी उम्र 56 साल है तो 5 + 6 11 होता है और 1 + 1 2 होता है। तो इसी तरह से आपको अपनी एक संख्या निकाल लेनी है और जो भी संख्या निकलती है बस उतनी ही लौंग आपको लेनी है। जैसे कि अगर संख्या 8 निकलती है तो 8 लौंग लेनी है, 4 निकलती है तो 4 लौंग आपको लेनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको भगवान हनुमान के सामने चमेली का तेल लेना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है और उतनी ही लौंग आपको उसमें डाल देनी है। ध्यान रखें कि जितनी उम्र की आपका यह डिजिट निकला है उतना ही आपको धागा लेना है, यानी कि उस दीपक को जलाने के लिए उतना ही बड़ा कच्चा धागा लेना है। कच्चे धागे के लिए आपको कलावे का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपकी उम्र का डिजिट 4 निकला है या 8 निकला है तो आपको अपनी रिंग फिंगर, यानी कि जो उंगली सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, उसी के नाप की आपको कच्चा धागा नाप लेना है। और अगर 4 डिजिट आपके निकले थे तो रिंग फिंगर को 4 बार ही नाप कर आपको उस धागे को डबल करते जाना है। और 1 निकला था तो 1 ही आपकी उंगली के बराबर उतना धागा ही उस दीपक को जलाने के लिए काफ़ी है। अगर 4 निकलता है तो 4 बार ही आपको यह धागा नापना है। बिल्कुल ध्यान से इस विधि को समझ लें, कोई भी कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखकर ध्यान से समझें, क्योंकि बहुत अच्छी तरह हमने आपको इसमें समझाया है।
बस आपको इतना ही करना है कि रिंग फिंगर के हिसाब से ही नाप कर, यानी कि जितनी लंबाई आपकी रिंग फिंगर की है उसे एक बार नापना है, फिर दोबारा से डबल धागे को कर देना है। अगर 4 निकला है, 8 निकला है, जितनी बार भी आपका डिजिट निकला है, जैसे कि 26 उम्र का 8 निकलता है, 27 का 9 निकलता है, तो उसी तरह से आपको धागे को डबल करते जाना है और उसी धागे से आपको यह दीपक जलाना है, उतनी ही लौंग डालनी है और यह प्रयोग हर शनिवार और हर मंगलवार के दिन आपको करना है। उस दीपक में चमेली के तेल में उतनी लौंग डालकर आपको सिर्फ एक बार हनुमान जी का हनुमान चालीसा का जाप करना है और हर मंगलवार के दिन, यानी कि जब आप मंगलवार के दिन करेंगे तो हर हफ्ते यानी कि एक बार ही करना है। अगर आप शनिवार को चुनते हैं तो शनिवार हर हफ्ते में एक बार ही करें, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन ही करें, 2 दिन आप यह ना करें। आपको मिट्टी के दीपक में यह करना है और दीपक जलाना है, शाम के समय करना है और अगली सुबह जब यह दीपक बुझ जाता है, बंद हो जाता है, तो अगली सुबह आपको उठना है और उसमें दोबारा से चमेली का तेल आपको भरना है और एक ऐसे स्थान पर जाना है जैसे कि जहाँ पर नदी होती है या फिर जहाँ पर पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ऐसी जगह, सुनसान जगह आपको जाना है और ऐसा पेड़ देखें जो बहुत ही ज्यादा पुराना हो। वहां पर आपको एक गड्ढा छोटा सा खोद लेना है और उस दीपक को, जो जिसमें आपने तेल भरा था, जिसमें आपने दिया जलाया था, उस दीपक में आपको जो तेल डाला था उसको आप ढक दें, यानी कि उसको इस तरह से कवर कर देना है कि उसमें मिट्टी बिल्कुल भी ना जाए। तो आप इसके लिए एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी पन्ने का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि उसमें मिट्टी नहीं जानी चाहिए। आपको वो दीपक वहीं पर फिर से दबा देना है और मिट्टी उसके ऊपर से डाल देनी है और अगली बार जब आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन यह प्रयोग करेंगे तो उसी दीपक को आपको निकाल लेना है। अगर उसमें उतना ही तेल है तो बहुत ही अच्छा है, उसी तेल से आप दीपक दोबारा जला सकते हैं। जैसे हमने आपको विधि बताई है वैसे ही आपको चलाना है। बस इसी तरह से आपको करना है कि मिट्टी में ही उसे दबाना है अगले दिन, और जब अगला मंगलवार आता है तो सोमवार के दिन जाकर आप उस दीपक को निकाल के ले आएं और दोबारा से फिर वही विधि को किया करें। यह आपको लगातार 11 मंगलवार तक करना है और ऐसा करने से जो भी कार्य के लिए आपने किया है, जिस भी चीज के लिए किया है, चाहे वह कुछ भी हो, वह सभी कुछ कष्ट समाप्त होता है। यह प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिसके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट हैं, जो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, कहीं से भी उनको सुख नहीं मिल पा रहा है, कार्य नहीं चलते हैं, उनके व्यापार ठप हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है। तो सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर इस विधि को अपना कर देखें और करके देखें, क्योंकि हनुमान जी की एक ऐसी विधि है जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और जो बहुत ही ज़्यादा गुप्त भी है। और यह हमने आपको इसीलिए बताई है जिससे आप अपने संकट से निकल सकें और दुख की दुनिया को भुला सकें और सुख को प्राप्त कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रयोग को करें। जब भी आपके जीवन में कष्ट हो दोबारा करें। 11 दिन बस यही आपको करना है और एक मंगलवार भी अगर आपने कर लिया तो इससे ही आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आप दंग रह जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे और आप बिल्कुल खुश होने लगेंगे। इतना ज़्यादा प्रभावशाली यह प्रयोग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और भी अधिक गुप्त जानकारी के लिए और प्रभावशाली प्रयोग के लिए, साधनाओं के लिए हमारे चैनल देवालय को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।